बोलो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। आज हम आपको भौम प्रदोष व्रत सुनाने के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। इसके महत्व के बारे में बताएंगे, साथ में इसकी कथा के बारे में भी आपको बताएंगे। यह बहुत अच्छा व्रत माना जाता है। यह ऋण मुक्ति और मंगल दोष शांत करने वाला व्रत माना जाता है। यह कृष्ण और शुक्ल पक्ष को जब मंगलवार पड़ता है तब मनाया जाता है, तभी इसे हम भौम प्रदोष व्रत बताते हैं। इसकी पूजा विधिवत करने से भगवान हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चलिए हम आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं, जो कि बहुत पावन है, सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है। कथा को पूरा सुनिए। छोटी सी ही कथा है, बीच में कथा नहीं छोड़ी जाती है। छोटी कथा है, आसानी से आप सुन सकते हैं। तो एक बूढ़ी औरत थी जो कि भगवान का ध्यान हमेशा रखती थी और भगवान की पूजा नित्य करती थी। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी अपनी संतान के लिए, क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थी और भगवान से वह चाहती थी कि भगवान उसे एक संतान की प्राप्ति करवाएं। साथ में वह एक ऐसी संतान चाहते थे जो कि उसे सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। तब उसने सोचा कि चलो हम भौम प्रदोष व्रत करते हैं। भौम प्रदोष व्रत एक पुण्य व्रत माना जाता है और इस व्रत के करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वैवाहिक जीवन सफल होता है। बस यही सोचकर वह भौम प्रदोष व्रत रखने लगी। बहुत समय तक शिव पार्वती माँ की पूजा करती रही। भौम प्रदोष व्रत जब भी पड़ता घर को वह लीपती नहीं, भगवान को विधिवत पूजा करती और हनुमान जी को भी उनके साथ विराजमान करती, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत भी पड़ता है। तो वह विधिवत उनकी पूजा करने लगी। बहुत समय उपरांत एक बार जब शिव पार्वती भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने जब उस औरत को पूजा अर्चना करते हुए देखा, तो वह बोले कि पार्वती से बोले शिव जी की देखिए यह हमारा व्रत कर रही है, क्या हम इसकी मनोकामना पूर्ण करें। तो माँ बोली कि हाँ, आप तो अपनी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ही पृथ्वी पर आते हैं, चलें हम इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तब शंकर भगवान बोले कि मैं तो इसकी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा, लेकिन मैं इसकी एक परीक्षा भी लूँगा। अगर यह परीक्षा में सफल हो गई तो मैं इसके सभी मनोरथ पूर्ण करूँगा और इसकी संतान को एक ऐसी संतान बनाऊँगा जो कि इसको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली कि प्रभु आपकी लीला आप जाने, चलिए आप पहले माई की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वह शंकर जी के पास अपनी सभी विधिवत पूजा अर्चना कर ही रही थी, तभी माँ पार्वती और शिव प्रकट हो गए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि वह जितनी श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा अर्चना करती है, उसी श्रद्धा भक्ति के फल के द्वारा उसे एक उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। कुछ समय उपरांत उसे एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। घर में खुशियां मनाई गईं और विधिवत सभी प्रकार के संस्कार किए गए। शिव पार्वती माँ की विधिवत पूजा की गई, साथ में हनुमान जी की भी पूजा की गई। कुछ समय बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और चलने लायक हो गया। शंकर भगवान ने पहले ही कह रखा था कि मैं इसकी पहले परीक्षा लूँगा। हनुमान जी भी उनके साथ आए और उन दोनों ने मिलकर भगवान ने उस बूढ़ी औरत की परीक्षा लेनी चाहिए। वह एक साधु के रूप में गए और बूढ़ी माँ से बोले कि मैं आपके यहाँ भोजन करना चाहता हूँ। तो बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न हुई, बोली हाँ जरूर विराजिए। तब शंकर भगवान और जब हनुमान जी दोनों साथ में विराजमान हुए, तो उन्होंने कहा कि माई पहले आप अपने घर में चौका लगा रखो, गोबर से लीपिए, तभी मैं उधर विराजमान होऊंगा और तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा। भाग्य से उस दिन मंगलवार था। बूढ़ी औरत संकोच में पड़ गई और भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी कि मैं आज गोबर से लीपा नहीं करती हूँ,
क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और इस दिन लीपना वर्जित होता है गोबर से। लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले थे, वो तो उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। वह बहुत जिद करते रहे कि जब तक आप गोबर से लीपेंगी नहीं तो मैं वहाँ पूजा अर्चना कैसे करूँगा। तब बूढ़ी औरत ने सोचा कि अब आप ही हमें बताइए, मैं तो इस तरह से कभी भी नहीं लीपती हूँ, अब आप ही इसका उपाय बताइए। तब भगवान बोले कि अपने बेटे को लिटा दो उल्टा और उसकी पीठ पर चौका लगा दो और मैं उन्हीं के ऊपर भगवान को विराजमान कर कर अपनी पूजा अर्चना करूँगा, तभी प्रसाद ग्रहण करूँगा। बूढ़ी औरत ने कहा ठीक है। जब बूढ़ी औरत ने अपने बच्चे को लिटा दिया, उसके ऊपर चौका लगाया, तो भगवान ने उसके ऊपर एक अंगीठी रख दी कि मैं इसके ऊपर अब हवन करूँगा। हवन के कारण अब बूढ़ी औरत ने सोचा कि कहीं हमारा बेटा जल ना जाए, लेकिन वह अपनी वचन से बंधी हुई थी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और भगवान से प्रार्थना करती रही मन ही मन कि भगवान बस आप ही हमारे बच्चे को इस संकट से बचाइए। भगवान तो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होते हैं। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बुढ़िया बहुत आश्चर्यचकित थी कि अंगीठी हमारे बेटे के ऊपर जलती रही और इसे कुछ नहीं हुआ। तब उसने भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनसे धन्यवाद दिया। तब भगवान से प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था कि तुम सच में भगवान की सच्ची भक्त हो कि नहीं, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि तुम भगवान भी भक्त के अधीन रहते हैं। तुमने अपने बेटे को लिटाया, चौका लगाया, अंगीठी जलाने दी, लेकिन मन ही मन तुम हमसे प्रार्थना करती रही उसको बचाने की, तो फिर क्या मैं उसे नहीं बचाता। इस प्रकार भगवान ने उसके बच्चे को नया जीवन दिया और आशीर्वाद दिया कि वह उसके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला बच्चा होगा। बोलो शंकर भगवान की जय।